जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ आकाश शुक्ला और आप लोगों के बीच एक बार फिर से मैं कुछ नया चीज़ लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि स्कॉलरशिप कब से भरा जाएगा आप लोगों का, तो जो बीए फर्स्ट ईयर के लोग हैं या फिर जिनका नया एडमिशन हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर है, वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा मैं आप लोगों को वो सब भी बताऊँगा। और ख़ास करके जो हाई स्कूल और इंटर में हैं वो लोग भी अपना स्कॉलरशिप जल्द से जल्द भरवा दें, क्योंकि जो पहले अपना स्कॉलरशिप फॉर्म को सबमिट करवाएगा, उसका जो पहला किस्त होता है स्कॉलरशिप का, वो सबसे पहले उन लोगों का आ जाएगा। ये 20 या 22 तारीख तक इसका जो डेट है वो लास्ट डेट है यूपी स्कॉलरशिप का। तो आप लोग अपना स्कॉलरशिप फॉर्म जो है जल्द से जल्द सबमिट करवाइए। इसका जो जैसे मैं बीए का है तो बीए का जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता दे रहा हूँ, उनका हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट, फीस रसीद जो होता है, काउंसलिंग लेटर और इनका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और एक फ़ोटो, ये उनका डॉक्यूमेंट्स है। अगर सिग्नेचर वगैरह भी मिल जाएगा तो अति उत्तम है। सिग्नेचर का कोई इसमें कंपलसरी वो नहीं है कि आप लोग एक सिग्नेचर भी लगाइए। तो आप लोग अपना स्कॉलरशिप फॉर्म, जैसे ग्रेजुएशन हो गया बीए वगैरह का, तो उनका हाई स्कूल इंटर कंपलसरी रहेगा, उनको हाई स्कूल इंटर लगाना है। और जो आपका ये 9th और 10th में है उनके लिए कक्षा 8 का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। और आय जाति ये उन लोगों का कंपलसरी रहेगा। और आप लोग जो आय जाति जो होता है उसका जो डेट होता है वो 3 साल से कम होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि 3 साल आप मत देखिए, क्योंकि जैसे कि आपका ग्रेजुएशन चल रहा है जो कि 3 या 4 साल का है आपका ग्रेजुएशन, तो आप लोग नया 2022 का ही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, क्योंकि अगले साल जैसे सेकेंड ईयर में जो इनका रिन्यूअल होता है उसमें आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो अगले साल आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपका 1 साल 2 साल के बाद ये अगर एक्सपायर हो जा रहा है, तो आप लोग अपना जो स्कॉलरशिप है, कुछ लोगों का सेकेंड ईयर में आता है और कुछ लोगों का नहीं आता। इसका मेन रीज़न जो होता है यही होता है कि इनका जो इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये इनका एक्सपायर हो जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट वैसे चलता है, लेकिन जो 2018 के पहले का है या 2018 तक का है वो लोग अपना जाति प्रमाण पत्र भी चेंज कर देंगे। अगर जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपका राशन कार्ड है, प्रधान का जो जाति देते हैं, प्रधान का जाति या फिर निवास जो आप बोलते हैं वो हो जाता है, और आधार कार्ड, एक फ़ोटो, ये आपका कंपलसरी आय जाति निवास में लगता है। आय जाति निवास भी अगर आप बनवाना चाहते हैं, अगर हमारे यहाँ से बनवाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी सबमिट हो जाएगा, बनकर आपको 7 से 8 दिन में, 5 से 7 दिन, 8 दिन से 8 दिन का हम लोग समय देते हैं। उसमें कुछ दिन 2 दिन आगे पीछे होता रहता है, तो आप लोग ये बनवा सकते हैं। और स्कॉलरशिप का फॉर्म जैसे जो कि जखनी में पढ़ रहा है तो जखनी में ही अपना फॉर्म कहीं से भी सबमिट करवाए, चाहे हमारे यहाँ से करवाए चाहे और कहीं से भी करवाए, उनका फॉर्म जो है जखनी से ही भरा जाए, वही सही होता है। क्योंकि इस कॉलेज का, हर एक कॉलेज का एक अलग अलग रूल, अलग अलग नियम होता है, इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये जखनी वाले ही भली भांति जानते हैं। और अदर पूछना पड़ जाता है, जिससे कि उनके स्कॉलरशिप फॉर्म में दिक्कत हो जाता है, रजिस्ट्रेशन में खास करके दिक्कत हो जाता है, तो वो चेंजिंग नहीं हो पाता है। तो आप लोग अपना फॉर्म भरवा रहे हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि भरा जा रहा है। तो आप लोग खास करके, मैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मैं बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ही अभी भरा जाएगा, सेकेंड ईयर का अभी जो है वो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो सेकेंड ईयर वाले और थर्ड ईयर वालों का अभी नहीं भरा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वाले जो है वो भरवा सकते हैं, अभी डेट है। अगर आप पहले भरवा देते हैं, पहले सबमिट कर देते हैं, तो आप लोग का जो स्कॉलरशिप है वो पहली किस्त जो होता है पहली बार में ही जल्द से जल्द आपका आ जाएगा। तो आप लोग लेट ना कीजिए, अभी टाइम है, सर्वर भी ठीक ठाक चल रहा है, तो आप लोग उसको भरवा लीजिए। और जिसका डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं हो पाया है, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है, तो वो रजिस्ट्रेशन कर ही छोड़ देंगे। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर छोड़ दीजिए। रजिस्ट्रेशन सही होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस तरह से अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और स्कॉलरशिप के फॉर्म में जितना जल्द से जल्द हो सके उसको फॉर्म भर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत लोगों का फॉर्म जो है वो नहीं भर पाता है, उनके फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, तो जिससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत लोगों का फॉर्म जो होता है वो नहीं भर पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो आपका आधार कार्ड और जो 10th का जो मार्कशीट होता है, इसमें आपका जो कुछ भी प्रूफ होता है, जैसे कि नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया और मोबाइल नंबर
उसमें ऐड होना चाहिए, जो कि आपका OTP के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण का एक ऑप्शन आता है, जो कि उसको पूरा करना पड़ता है। अगर ये आपका पूरा नहीं होता है तो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो सही प्रकार से नहीं भरा जाता। तो आप लोग अपना फॉर्म को जल्द से जल्द सबमिट करवाइए, खास करके BA फर्स्ट ईयर या फिर 9th 10th 12th 11th और 12th जो हो गए, ये आप लोग सभी लोग फॉर्म को अपने धीरे धीरे करके अगर 20-22 तक सबमिट करवा देते तो ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा। खैर डेट हमेशा अभी बढ़ेगा, लेकिन ये जो अगर आप लोग पहले सबमिट करवाएंगे कॉलेज से, अगर कॉलेज अगर इसको अप्रूवल कर देता है तो आपका जो स्कॉलरशिप है जल्द से जल्द आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द कीजिए और सही भरवाइएगा फॉर्म, क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर एक बार गड़बड़ हो जाता है तो सही हो नहीं पाता है, खास करके रजिस्ट्रेशन में लॉक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग फॉर्म भरने के बाद अपने कॉलेज में उसको एक बार चेक करवा लीजिएगा, आपको चेक कॉपी मिलता है, उसको चेक करवा के कॉलेज में जमा करना पड़ता है, तो आपको उसको जमा करना पड़ेगा और उसके बाद फिर लॉक करने के बाद जमा करना पड़ता है आपको। तो एक बार आप खुद से भी देख लीजिए, कॉलेज में भी दिखवा लीजिए, जमा कीजिए और आपका जो स्कॉलरशिप है वो किसी भी त्रुटि अगर उस फॉर्म में नहीं होगा तो आपका स्कॉलरशिप निश्चित आता है। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कॉलरशिप भरवाइए और ठीक है, अब हम चलते हैं। राम राम, जय श्री राम, महादेव।